हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट जून 2024 का एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है और इसके सिटी इंटीमेशन भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। एग्ज़ाम जो डेट है वो है 18 जून और 18 जून के 10 दिन पहले, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी बुलेटिन में इन्होंने अनाउंस किया था कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपके सिटी इंटीमेशन आ जाएंगे और वहीं आपका जो एडमिट कार्ड है 18 जून को आपका एग्ज़ाम है तो 15 से 16 तारीख तक आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी आ जाएंगे। ऐसे में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न की बात क्या है कि इस बार 3 कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई हैं। पहले जेआरएफ होता था, उसके अलावा नेट होता था, 2 कैटेगरी होती थी, लेकिन अब की बार 3 कैटेगरी रखी गई है। एक एक्स्ट्रा कैटेगरी है पीएचडी वालों के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूजीसी नेट कैंडिडेट को जो पीएचडी करना चाहते हैं उनको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे मिनिमम स्कोर होगा, जैसे कि इन्होंने 40% मिनिमम स्कोर रखा है, तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कितने कितने स्कोर वालों को किस कैटेगरी में यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पहले हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट की और जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की यानी 2 कैटेगरी होती थी। जेआरएफ जिसमें कि मेरिट से सिलेक्शन होता था, तो इस बार भी जेआरएफ की कैटेगरी है जिसमें जेआरएफ भी करोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होगे और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होगे। पहले इकोनॉमिक्स वालों को अगर हम 300 में से कैलकुलेट करें तो 154 मार्क्स चाहिए होते थे नेट क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन उनको जेआरएफ नहीं मिलता था अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर करते थे। उनकी एज की वजह से या जेआरएफ नहीं क्वालिफाई करने की वजह से उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाता था। तो 154 का स्कोर, वहीं 180 का स्कोर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो कितना स्कोर है यहाँ हम मान सकते हैं कि 50 से 60% का स्कोर है, जो कि हाईएस्ट है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सबसे हाईएस्ट रहता है, बाकी की कैटेगरी के लिए थोड़ा सा कम होता रहता है, जो स्कोर है रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पे 50 से 60% से नीचे, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर 40 से 50% वालों को इस बार पीएचडी का जो 3rd कैटेगरी है वो मिलने की संभावना है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पहले सिर्फ 2 ही कैटेगरी होती थी, लेकिन अब पीएचडी की कैटेगरी भी है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। वहीं पॉलिटिकल साइंस में 190 चाहिए नेट के लिए, वहीं 216 चाहिए जेआरएफ के लिए, यानी 65 से 70% का स्कोर है। वहीं अगर हम पीएचडी वालों की बात करें तो पीएचडी में असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 60 से 65% वाले आराम से यहाँ पर पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी पीएचडी का स्कोर जो होगा वो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट सर्टिफिकेट से कम होगा। फिलोसॉफी में 196 मांगा गया था, यहाँ आपके सामने है। उसके अलावा जेआरएफ के लिए थोड़ा सा परसेंटेज हाई रहता है, जैसे साइकोलॉजी में 190 जनरल कैटेगरी के लिए नेट क्वालिफाइड और 216 यानी कि 70% माना गया है आपका जेआरएफ के लिए। वहीं अगर हम सोशलॉजी की बात करें तो 184 यानी कि 60% के अराउंड यहाँ पे आपका 60 to 70% के अराउंड अगर आपके मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम में। 60 to 70% मैं दोनों की बात कर रही हूँ, यानी पेपर 1 पेपर 2 मिला करके, यानी 300 में अगर आप 60 का अगर आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होता है 180, यानी 180 से कम आपको मार्क्स ऊपर लाने होंगे दोनों पेपर को मिला के। यही हिस्ट्री में 182 204 पे सिलेक्शन हुआ था, वहीं ईडब्ल्यूएस में थोड़ी छूट दी गई थी। और इन सब से जो लोएस्ट होगा स्कोर वो आपका पीएचडी के लिए जाएगा, लेकिन क्वालिफाई तो करना जरूरी होगा। हर एक को पीएचडी यानी 3rd कैटेगरी नहीं मिलेगी, उसके लिए भी स्कोर होगा जो कि 50 to 60% का स्कोर माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी नेट और जेआरएफ में देखा जा रहा है वो 184 208 या यहाँ पे 60 to 70% का स्कोर है, यानी 50 to 60% सेफ स्कोर मान सकते हैं पीएचडी करने वालों के लिए। पीएचडी में जिनके भी अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में 50 से 60% के बीच स्कोर आएगा, इस बार वो पीएचडी के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे, अलग से उन्हें कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर स्कोर करें 60% से ऊपर। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।